और नजरें मिल गई। राजा ने वह वंदन नमस्कार निवेदित करते पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए? मेरे इस राजगृह नगर में मैंने ऐसे अनाथ व्यक्ति को नहीं देखा। आपकी उम्र तो भोगों को भोगने की है युवाओं, शिविरार्थियों यहाँ आके क्यों बैठे? वह राजा पूछ रहा था उस मुनिराज से, भोगों को भोगने के दिन है, यहाँ क्यों बैठे? एक भाई भी पहुंचा था, ऐसे ही एक भाई पहुंचा था, मुनिराज ऐसे ही बैठे थे। अकिंचन धर्म समझना है। बाहर की तो परिग्रह की तोड़ दो, 24 परिग्रह का त्याग कर दो, ये सब कुछ पंडित जी सुना ही देंगे शाम को। पर जो नहीं सुना है, जिसे नहीं समझा है, माँ उसे ही समझना है। क्योंकि परिग्रह छोड़ना काम किसका है? हम पूजा में कहते ही है कि परिग्रह छोड़े 24 परिग्रह 24 भेद त्याग करे। कौन पढ़ा है क्या पूजा? हरीश भैया। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज दी, मुनिराज त्याग करे हम घर ले जाएंगे। त्याग की बात है, परिग्रह की बात है, वह तो सामान्य सुनते ही आए हैं। 10 प्रकार का अंतरंग, 10 प्रकार का बहिरंग, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, सब कुछ ये सुन के रखा है। अब उससे थोड़ा सा ऊपर जाना है। जब मुनिराज ने सब कुछ छोड़ दिया, फिर उनके उस परिग्रह छोड़ने की अनुभूति को समझ रहे हैं। छोड़ने की अनुभूति समझ रहे हैं। क्यों शिविरार्थियों आनंद नहीं आ रहा छोड़ने में? क्यों माताओं आनंद नहीं आ रहा है छोड़ने में? कह रहे थे, कल कह रहे थे रात में, हाँ हाँ तुम भी करके देखना उपवास, बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं अंकुश भैया? जो आनंद छोड़ने में है वह आनंद जोड़ने में नहीं है। नहीं है किंचित भी आनंद मुझे वह जोड़ने में नहीं है। पर फिर भी ममत्व नहीं छूट रहा है, राग नहीं छूट रहा है शरीर से, चाहे किसी भी उन परिग्रह से। कितनी विचित्र दशा, कितनी विचित्र दशा है। क्या करते हैं हम? उठ के भी जाते हैं कुछ कारण के लिए, तो क्या करते हैं? बैठ के वहाँ उस पर अपनी बैग रख के जाते हैं। मेरी जगह है। माताओं नहीं करते। कहीं यात्रा में, ट्रेन में, बस में अपना रिजर्वेशन नहीं होता, तब ममत्व बता रहे कितने घंटे की यात्रा, पर फिर भी रिजर्वेशन नहीं होता है, तो क्या करते हैं? सीट से पहले रुमाल डाल, मेरी सीट है, मैं बैठूंगा। कोई ने इधर की उधर कर दी, वही लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ, किसी ने रुमाल डाल के रख दिया, और बेचारा आगे से ही आना पड़ेगा ना, खिड़की से तो जा नहीं पाता। रुमाल रख दिया, बैग रख दी खिड़की से, पर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? इधर से आया, दूसरा आके बैठ गया, रुमाल किनारे पे, रुमाल किनारे पे। दूसरे साइड वाले सीट पर, विंडो सीट पर व्यक्ति बैठ गया। अब पहुंच गया विनय, भाई मैंने पहले रखा था रुमाल, पहले मैंने रुमाल रखा था, मेरी सीट है, मैं बैठूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, सुनता गया, सुनता गया। 1 मिनट 2 मिनट, अब सीट चाहिए थी, विंडो वाली सीट ही चाहिए थी। लड़ रहा था, मेरी सीट है, मैंने रुमाल रखा था, मैंने अपनी बैग रखी, तूने कैसे खिसका दी, मैं बैठूंगा। सुनता गया, सुनता गया, फिर सचिन भैया को भी आ गया। सुन लिया, 1 मिनट 2 मिनट, भाई सुन लिया, हो गया। रुमाल रख दिया, बैग रख दी, सब कुछ कर दिया। ये तुम्हारा नाम लिखा है क्या? तुमने खरीद ली क्या? मेरी है, मेरी है कह रहे। नहीं, मैंने रुमाल पहले रखा था, अब बाद में आए हो। भाई तुमने पहले रुमाल रखा, ये किसने कहा रुमाल रखने से जगह तुम्हारी हो जाती है? किसने कहा रुमाल रखने से जगह तुम्हारी हो जाती है? कल एक काम करना, जो दिल्ली का लाल किला है वहाँ बहुत बड़ा रुमाल डाल के आ जाना और कह देना लाल किला मेरा है, हो जाएगा क्या? दूसरे ने कह दिया कि डाल देना उस लाल किले पर जाके रुमाल और चिल्लाते बैठना कि ये लाल किला मेरा है, रुमाल मैंने डाली थी, रुमाल मैंने डाली थी। लोग पत्थर मार के भगा देंगे, पागल हो गया है। हम क्या करते हैं? हम पागल से कम है क्या?
हम उस पागल से कम है क्या? लाल किला हमें पता है उतनी हमारी औकात नहीं है, इस रुमाल नहीं डालते, इतने से सीट पर डाल के यहाँ की उस चटाई पर मैं बैठूंगा। रख लो बैग, रख लो रुमाल। ममत्व नहीं छूट रहा है। कितनी जगह साथ ले जाओगे, कितनी जगह साथ ले जाओगे? मेरा मंदिर, मेरा स्थान, मेरा ये, क्यों लड़ रहे हो? मत लड़ो, मत लड़ो, मत लड़ो भाई, सब इकट्ठे हो, इकट्ठे रह के जियो। व्यवहार की भी समझो और निश्चय की भी समझो। कितना ममत्व माँ छूटा क्या? टूटा चम्मच, चाय कॉफी के डिब्बे के टूटे चम्मच फेंक दिए क्या? अभी नहीं फेंके, अभी नहीं फेंके, अभी नहीं फेंके। ममत्व नहीं छूट रहा है, ममत्व नहीं छूट रहा है। वस्तु छूट जाएगी, क्योंकि परिग्रह की व्याख्या कोई वस्तु नहीं की है, मूर्छा परिग्रह। जो ममत्व भीतर बैठा है वो ममत्व की भावना का ही त्याग करना है। वस्तु का त्याग कल कर दिया। त्यागो दानम, उत्तम त्याग के दिन वस्तु का ध्यान हमने 4 प्रकार से कर लिया। अब भीतर बैठा है ममत्व। मैंने इतने दिया, मैंने इतने दिया, मैंने इतने दिया। महाराज बन गया विनय धोखे से, पंडित जी तो बन ही गए धोखे से, महाराज बन गया। महाराज बनने के बाद विनय सागर जी कह रहे हैं कि पता है तुम्हें मैं कितना बड़ा आदमी था? मैं इतने लाख, इतने करोड़ सब कुछ छोड़ के आया। इतने कमाता था, इतने दिन में मेरी कमाई थी, सब कुछ मैं छोड़ के आया, सबको मैं लात मार के आया हूँ। रवि भैया बता रहा हूँ, भविष्य में कभी सचिन भैया के किसी के भाव बन गए तो बता रहा हूँ कि मैं लात मार के आया हूँ। इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, सबको लात मार के आया हूँ। अरे कोई समझदार, ज्ञानी, साधु, आचार मिल जाए ना तो रवि भैया यही कहेगा कि लात तो लगी है विनय, लात तो मार दी है तुमने, पर भाई थोड़ी जोर से लात मारते तो तुम्हारे भीतर जो राग बैठा था वह भी चला जाता। लात तो मार दी परिग्रह को, पर भीतर में बैठी हुई जो लाद की थी वह लाद नहीं छूटी, वह लगन नहीं छूटी। मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा। अरे छोड़ ही दिया है तो अच्छे से ही लात मारते ना। लात अच्छे से नहीं लगी करोड़ों को। करोड़ तो छूट गए पर भीतर के करोड़ नहीं छूट पाए। अब उस त्याग से उठकर हमें समझना है, उन ममत्व की भावना का ही त्याग करना है। आज कर सकते हो, कर सकते हो क्या? 10 उपवास किए हैं मैंने किए हैं। ममत्व चल रहा है माँ, ममत्व चल रहा है। क्रियाएं हमने अनादि से की है, अनादि से की है, पर अब क्रियाओं के साथ और भी कुछ भावों को हमें समझना है। छोड़ सकते हो क्या ममत्व? नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। छोड़ दो कसाय, छोड़ दो कसाय। कसाय साथ जाने वाली नहीं है, नहीं जाने वाली है कसाय। अपने ही साथ आते हैं, अपना ही साथ आता है, पराया साथ नहीं आता। गई एक समय की पर्याय, गई एक समय की पर्याय। हम उस एक समय की बात को लेके बैठे, मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना किया, मैंने ऐसा किया था। अरे किया था तो छोड़ दो ना। जैसे खाया था, छोड़ा था, याद करते हैं क्या? मैं इतना 5 रोटी खाया था और 2 कूले मल विसर्जन करके आया, बताता हो क्या? इतना खाया, इतना छोड़ा, बताते हो? देखने भी नहीं जाते। फिर क्यों भीतर गांठ बना के रखी है? छोड़ दो वह ग्रंथ की भी गांठ, छोड़ दो, निर्ग्रंथ हो जाओ। ग्रंथ की भी रवि भैया गांठ ही है। छोड़ दो वह गांठ को, छोड़ दो और निर्ग्रंथ हो जाओ, अंतरंग और बहिरंग दोनों तरफ से। समझ में आया कुछ? करिष्यामि 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 इति चिंतित। मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, ये करना है, वो करना है, बस मात्र हमारा यही चिंतन चलता है। माँ नहीं चलता। सुबह का बता दो फिर से, सुबह का भोजन पचा नहीं है, हाथ धोए नहीं है, बर्तन मंजे नहीं है, शाम की तैयारी शुरू।
शुरू हो गई शाम की तैयारी, आज का भोजन पचा नहीं है, आज का पारना हुआ नहीं है, कल से तैयारी, कल पूरा हो जाएगा, मैं अमुक ढाबे पर जाऊंगा, अमुक होटल पर जाऊंगा, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, करिष्यामि 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 इति चिंतयेत, मरिष्यामि 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 इति विस्मरन्। मर रहा हूँ मर रहा हूँ मर रहा हूँ, ये कभी सोचा क्या? कर रहा हूँ करूँगा, यह सोचते 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 प्रति समय तुम्हारी आयु क्षीण हो रही है, नहीं हो रही? पर फिर भी हम भूल जाते हैं, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि, मैं मर रहा हूँ, मरूंगा मरूंगा, मैं विस्मरम, भूल जाता हूँ, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। याद है क्या जीतू भैया? याद है? मरने वाले हैं सचिन भैया, जिसके पीछे जल रहे हो वो जलाने वाला है, वो ही जलाने वाला है, दूसरा कोई जलाने आने वाला नहीं है। करो करो, कभी तो विचार करो। आज करिष्यामि 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 उस भावना का ही त्याग करना है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्रत्येक जीव का पुण्य का उदय नहीं होता तो यह व्यवस्थित हो ही नहीं सकता था रवि भैया। पर अहंकार है ना भीतर, अभी बिंदी नहीं हट रही सरापे से। समझो, उन भावनाओं का जो मेरे भीतर कर्तृत्व रूप बैठे हैं, उन भावनाओं का त्याग करना, अपने एकत्व स्वरूप उस आत्मा को समझना, वही धन्य है, बाकी सब जगत शून्य है, अन्य द्रव्य अन्य है, वही आकिंचन्य है, वही आकिंचन्य धर्म है। अभी तो शुरुआत हुई है खाली होने की, अभी तो शुरुआत हुई है खाली होने की। सच्चा धर्म तो कल होगा, करेंगे कल सच्चे धर्म की चर्चा। किंचित वह शब्द ही स्वयं कह रहा है, आ किंचित 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 धर्म आज शुरू हो रहा है, पूरा कल होगा। धर्म ही स्वयं कह रहा है, थोड़े से तो धर्म के पास आ जाओ, थोड़े से तो धर्म को भीतर ले जाओ। पर भीतर धर्म को लेके से जाएंगे, खाली ही नहीं है हमारा स्थान। पहले भीतर का स्थान तो खाली करो। वह जो हमारे भीतर दुष्ट विचार, दुष्ट भावनाएं, वह अहंकार कषाय रूपी, कषाय नहीं बची, कोई वस्तु नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा, पर भीतर मूर्छा ममत्व बैठा है कि मैं, कर्तापना बैठा है। वह भावनाओं को भी छोड़ दो, खाली कर दो, तब खाली का पने का आनंद आएगा, तब तुम्हारे भीतर धर्म प्राप्त होगा। कहीं बाहर से नहीं आने वाला धर्म, तभी भीतर का वह आ किंचन, माँ आ किंचन, किंचित धर्म को बुला लो। किंचित भी चुटकी, कितना नमक डालते हैं माँ? भोजन बनाते हो क्या? याद दिलानी पड़ती है रोज रोज। भोजन बनाते समय नमक कितना डालते हो? 2-4 कटोरी नहीं महाराज जी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चुटकी 2 चुटकी, और ज़्यादा लगा तो इतना सा नमक पर्याप्त हो जाता है। बस इतना सा ही धर्म, आ किंचन, आ किंचन, किंचित भी धर्म तुम्हारे भीतर आ जाएगा तो नियम से तुम धर्मात्मा बन सकते हो, नियम से धर्मात्मा बन सकते हो। अभी धर्मात्मा नहीं बने, भूल मत करना, भूल मत करना। वह जिन भैया जीतू भैया अभी धर्मात्मा भी नहीं बने हैं। फिर महाराज जी इतने दिन 10 दिन से हम तपस्या कर रहे, घर दार छोड़कर आपकी सेवा कर रहे हैं, 2 महीने से आपके पीछे लगे, आप कह रहे हो धर्मात्मा नहीं है? मात्र हम रवि भैया धार्मिक हो चुके हैं, धर्मात्मा नहीं हुए हैं। धार्मिक भिन्न विषय है, धर्मात्मा भिन्न विषय है। फिर धर्मात्मा के बाद धर्मज्ञ बनना पड़ेगा, तब जाके तुम सर्वज्ञ बन पाओगे। धार्मिक हो, धार्मिक, उन क्रियाओं को दोहराना वह तुम्हारी धार्मिकता है। क्रियाओं के साथ भावों को जोड़कर उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना वह तुम्हारा धर्मात्मा का लक्षण था। फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उस मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करना वह धर्मज्ञ का लक्षण था। और सब कुछ संसार को छोड़कर सब कुछ प्राप्त कर लेना वह सर्वज्ञ का लक्षण है। क्या कमी थी सर्वज्ञ के पास?
कितना ऐश्वर्य, कितना वह सब कुछ है, सब कुछ परिग्रह, कितना समझा था क्या एक दिन? उस चक्रवर्ती नारायण से भी कई गुना वह ऐश्वर्य से धूल खाटे दरवाजे पे पड़े रहते हैं, पता है पंडित जी? तोरण द्वार जहाँ होता है वहाँ एक तरफ 14 रत्न 9 निधियाँ रखी रहती है, दूसरे तरफ 14 9, ऐसे 4 दरवाजे। सब कुछ होने पर भी वह परिग्रही नहीं है, वह सर्वज्ञ है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। बनना है सर्वज्ञ शिविरार्थियों, बनना है सर्वज्ञ, धर्मज्ञ बनो, धर्मज्ञ बनना है, धर्मात्मा बनो, धार्मिकता से काम नहीं होगा। जो किया रवि भैया वो धार्मिकताएं थी, मात्र सांप्रदायिकता थी, बटना बढ़ना वह भिन्न भिन्न विषय था। मत बटो मत बटो मत बटो टुकड़ों में, भीतर की भावनाओं को समझा रहे, फिर तो हम साक्षात टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं। क्या होगा, क्या होगा? हमारे ये भगवान, हमारे वो भगवान, हमारे ये भगवान। मत बटो मत बटो, बढ़ो आगे बढ़ो। सभी भावनाओं का त्याग करना, वह एकत्व का एहसास करना कि मैं ही अकेला इस संसार में धन्य हूँ, मुझे उसे ही प्राप्त करना है, तब सर्वज्ञ बनोगे। कब जानेगा सर्वज्ञ सर्व को? चराचर को तभी जानता है जब चराचर को छोड़कर अपने ही आप को जानता है, अपने ही आप को जानता है। कैसे करे, कैसे करे? सब कुछ सबके साथ बैठना है। देखना, एक टीवी पर कुछ दिन पहले ऐड आती थी, विपिन भाई देखा होगा कुछ दिन पहले, अब आज का पता नहीं, आज तो टीवी देखते नहीं है। 10-12 साल पहले एक ऐड देखी थी, टीवी पर देखा था, वह कुछ कॉट शूज की थी, भेजते ना, वह बताया जाता था कि ठंडी में भी, याद है वो सबका याद रहता है सबको, ठंडी में भी गर्मी का एहसास, कितनी ही ठंड पड़े, कितनी भी ठंड पड़े, पर भीतर गर्मी का एहसास। अरे वही तो आकिंचन धर्म है। कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी भीड़ हो, भीड़ भी अपने एकत्व का एहसास, यही सच्चा आकिंचन धर्म है। वो याद मत रखना, ठंडी में गर्मी का एहसास, वो तो दृष्टांत था। भीड़ में भी अपने एकत्व का एहसास, वह है आकिंचन धर्म, वह है आकिंचन धर्म, वह सर्वज्ञ भीड़ ही तो है। कितने लोगों की कमी है, कितने भक्तों की कमी है, किस द्रव्य की कमी है उनके पास, पर उन सभी भीड़ में मात्र एकत्व का एहसास। करो करो, वही एकत्व भावना ही आज आकिंचन धर्म में समझनी है। कठिन है, कठिन है, कठिन है, मात्र कहने से नहीं होगा, कभी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्यों? बहुत सारों ने बहुत सारी बातें जी तो भैया पहली बार की ना, आनंद आया।